गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि आपके पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में काम में आ रही है और कुछ रिएक्शन की हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी आ रही है। बीएससी पार्ट थर्ड में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का एक हमारे एक्सपेरिमेंट है, उसी के तहत आज हम एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसको आप ध्यान से देखें। जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम इसकी काइनेटिक्स कैसे समझ सकते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म जो है, जो क्रिया विधि है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है। देखिए ये एक हमारे पास एस्टर है RCOOR डैश। आर मीन्स कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई अदर एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एग्जाम्पल भी हम दूसरा लेंगे H2O, और ये रिएक्शन H आयन और OH आयन दोनों हम यहाँ कह रहे हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन में हो सकती है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक। और इसमें प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो बनता है RCOOH प्लस R-OH। इसका मतलब एसिड और एल्कोहल, कोई भी हो सकता है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो सकता है, मेथिल एल्कोहल, जो भी हम हमारा आर ग्रुप जो हम यहाँ पे लेंगे, एल्कोहल की फॉर्मेशन इसमें कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक सामान्य रिएक्शन है जिसको हम पढ़ते हैं हर बार कि एस्टर हाइड्रोलिसिस की हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास एसिडिक मीडियम में जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एसिड और एल्कोहल की हमें प्राप्ति होगी। अगर इसका हम उल्टा ले लें कि एसिड और एल्कोहल को हम रिएक्ट कराएं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एस्टर। तो इसलिए हमने कहा था बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों टाइप की रिएक्शन है, अग्रवी और पश्चमी। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो है दोनों तरफ ही बढ़ सकती है। प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस की बात कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो है इसकी मैकेनिज्म को कैसे हम तैयार करें। मैकेनिज्म यानी इसकी क्रिया विधि क्या है, और यही हर रिएक्शन के अंदर हमें इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फैक्टर याद करना है कि किसी भी रिएक्शन को उसकी क्रिया विधि के द्वारा कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए जब तक हम इसके मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तब तक रिएक्शन हमें रटनी इतनी आसान नहीं होगी, और आपने एक बार मैकेनिज्म को पढ़ लिया उसके बाद आप नहीं भूल पाओगे। देखिए यहाँ हम देखते हैं H2O। H2 में क्या स्थिति आप देखेंगे, प्लस HCl हम रिएक्शन लें तो आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पे पेयर है और ये भी आप देखते हैं कि दो भागों में इस प्रकार से टूट जाता है। तो यहाँ हम अगर देखें तो क्या बन रहा हमारे पास H3O प्लस क्लोराइड आयन, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। तो ये एक H2O की रिएक्शन है, प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखेंगे। देखिए RCOOR डैश हमने लिया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, RCOO में क्या था हमारे पास, ये दो डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब या तो ये बॉन्ड को जब रिएक्ट करेगा किसी हाइड्रोजन के साथ, या ये हम कहेंगे यहाँ पे एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इट मीन्स H आयन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो H आयन के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो किस पे करेगा, कार्बन पे भी नहीं कर सकता, इस R पे भी नहीं, R पे। तो कहाँ पोजीशन है हमारे पास, ये इसके दो लोन पेयर में हमारे पास व्यवस्थित है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऑक्सीजन के पास है। तो जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों उपस्थित हैं तो डबल बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं किस ओर, हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन की ओर। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको ध्यान रखना होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है, जिसकी अधिक होगी उसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो वो माइग्रेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा हमारे पास पोजीशन क्या बनेगी, यहाँ पे ये बनेगी RCO, ये नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास, और ये हो जाएगा R डैश। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास ये आ रहा है। तो यानी ऑक्सीजन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, इस ओर। दूसरा तरीका यहाँ पे अब हम तुरंत क्या कर सकते हैं, इसको इस रूप में भी ले लीजिए आप कि RC OH, यानी ये जो बॉन्डेड है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग, ये इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से बॉन्ड जो क्या बनेगा, OH फॉर्म में आएगा, OOR डैश। इसका मतलब जैसे ये नॉन बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास लोन पेयर वाले, इन्होंने भाग लिया किसको, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में। हाइड्रोजन के साथ जैसे बंध बन गया तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर कम हो गया। कम होते क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका। अब क्या होगा, अब जो मैं बात अगली कर रहा हूँ उसमें क्या होगा, ये हमारे पास, क्यों कि ऑक्सीजन कभी भी धनावेशित नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और वो भी पाई वाले, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, H कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आयन आ जाएगा, या ये कह सकते हैं हम इसको कार्बोनियम आयन जो है वो बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन आपके करेगा किसके साथ करेगा, प्लस H2O,
ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ, इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ अटैचमेंट हो जाएगा और क्या बन गया हमारे पास RCOH, और ये बन गया हमारे पास OH2OR-। यहाँ पे फिर मैंने कहा जब ये लोन पेयर यहाँ पे काम में आ गए इसके ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी होते ही क्या हुआ यहाँ पे, फिर पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे शो हो गया। तो ये चार्ज कौन सा आ गया हमारे पास, फिर धनावेश यहाँ पे आ गया। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं RC, क्योंकि बॉन्ड को हम जितना खोल के लिखेंगे उतना ही क्या आसान होगा समझना। ये हाइड्रोजन, ये हमने कहा हाइड्रोजन, और यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, ये पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ये हमारे पास सेम पोजीशन हो गई। अब स्थिति क्या बनेगी, अब आप देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो, क्योंकि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये माइग्रेट कर जाएगा हाइड्रोजन, और जैसे ये माइग्रेट करेगा क्या बनेगा RCOHOHOR-। ये पोजीशन हमारे पास बन जाएगी। अब ये पोजीशन बनने के बाद हमारे पास फिर हाइड्रोजन का आयन का एडिशन होगा, और वो किस पे होगा, ये लोन पेयर वाले पे। ये यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो RCOH OH, और ये बन गया हमारे पास OHR-। ये स्थिति हमारे पास इसकी बन जाएगी। अभी अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। अब ये कौन सा, इस रूप में। तो ये जैसे ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास पोजीशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, अब ये लोन पेयर के पास है पहले से ही, तो यहाँ पे ये लोन पेयर इस रूप में आ जाए। तो यहाँ से इसको ब्रेक डाउन होते हमारे पास क्या निकल गया, R-OH। तो एक कंपाउंड जो हमारे पास पहले बनाया था हमने, वो क्या बनाया था, R-OH, एल्कोहल का था, वो हमारे पास R-OH में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और अब बन गया हमारे पास RC⋅OH, और ये बन गया हमारे पास OH। अब फिर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आया, क्योंकि ये जो लोन पेयर थे वो हमने कहाँ ट्रांसफर किए, इसके बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे फिर प्रोटॉन का माइग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब माइग्रेशन होगा तो ये क्या होगा, वापस इलेक्ट्रॉन अपने ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के पश्चात हमारे पास जो स्थिति बनेगी क्या बनेगी, RC⋅OOH। इट मीन्स RCOOH। ये हमारे पास एक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, तो यहाँ पे जैसे हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने से आप देखते हैं एसिड और ROH के रूप में बन रहे हैं, और इनकी रिएक्शन जो हमने देखा किस प्रकार से जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन को एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, और एक रूप जो हमारे पास नजर आ रहा है उसको हम यहाँ शो कर रहे हैं। देखिए इसी को एक दूसरे रूप में मैंने और यहाँ पे एनालाइज किया। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर के वो क्या किया है, इथाइल एसीटेट का CH3C⋅OOC2H5। ये इथाइल एसीटेट है, H2 के साथ क्रिया करेगा, यानी H आयन क्या है, एसिडिक मीडियम। यहाँ पे क्या करें हम, ये एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। तो अम्लीय माध्यम में जब क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बना हुआ है, एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल, दो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। पर कैसे हुए, कैसे इनके रिएक्टेंट के मध्य एक आंतरिक क्रिया शुरू होती है, उनके जो उसका नाम दे रहे हैं मैकेनिज्म, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड नया बन रहा है, यही हमारे को हमें समझना है। देखिए ये हमने इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल लिया यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे आप कि डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर इसके पास, एसिडिक मीडियम में H आयन क्या करेगा, यहाँ से इनको बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन करते क्या हुआ है, यहाँ पे OH आयन बन गया। OH आयन बनते ही इस कार्बन के जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने इसको ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज आते ही क्या हो गया, OH2 यानी H2O का यहाँ पे इस जल के अणु के साथ इसका एडिशन यहाँ पे कर देंगे। एडिशन सेकंड स्टेप में हमने किया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कार्बोनियम आयन बना। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे जो जल का अणु है वो कार्बोनियम आयन के ऊपर ऐड करेंगे। ऐड करने के पश्चात आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए जल का अणु ऐड हो गया, और ऐड होने के पश्चात इसके पास ऑक्सीजन के पास चार्ज क्या आ गया, जैसे ये लोन पेयर यहाँ काम में आ गए, प्लस चार्ज आ गया। दूसरे बिल्कुल मत छोड़ो आप एक बार। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में देखिए, ये हमारे पास लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास धनावेश है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये क्रिया करेगा थर्ड स्टेप के अंदर, तो यहाँ पे एक H जो है ये माइग्रेट हो गया, यहाँ से दिख रहा है आपको, ये H माइग्रेट होते ही ये H कहाँ चला जाएगा, इसके पास। तो मैंने दिखाया इसको, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ये COH, और ये क्या बन गया, OC2H5 के साथ क्या जुड़ गया, एक H और जुड़ गया।
जैसे इस ऑक्सीजन के पास कौन से OC2H5 ऑक्साइड के पास जैसे ये H जुड़ेगा तो ये लोन पेयर यहाँ से खत्म हो गए क्योंकि उसने बॉन्ड में भाग ले लिया। बॉन्ड में भाग लेने के कारण इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया, धन आवेश आ गया। तो यहाँ से फिर ये ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इथाइल एल्कोहल का एक अणु जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा और अब जो स्थिति बनेगी वो पुनः क्या बन जाएगी, कार्बोनियम आयन की स्थिति हो जाएगी। इस कार्बन पर धनावेश है तो इसको पूर्ति करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर वापस कार्बन की तरफ होंगे। तो यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकलने की स्थिति में आ जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल गया, जो हमने यहाँ पे काम में लिया था वो पुनः काम में आने के लिए दूसरी रिएक्शन के लिए तैयार हो गया और यहाँ क्या बन गया, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैंने और लिया इसका, देखिए अभी अब जो इसकी बात ही कर रहे थे हम कि ये एस्टर लिया, एस्टर का हाइड्रोलिसिस H आयन OH आयन, मैंने कहा था H आयन के द्वारा जब भी हम करेंगे एसिडिक मीडियम में तो एसिड प्लस एल्कोहल ROH की फॉर्मेशन होगी और जब हम इसको बेस के रूप में करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट बनेगा। ये चीज हमें इतना ही अंतर याद रखना है इसके अंदर। यहाँ पे एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन जो अपने करके आए हैं H आयन की, ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई, डबल बॉन्ड OH OH2 का यहाँ फिर एडिशन, क्योंकि धनावेश आ जाएगा यहाँ पे, इस H2 अणु को यहाँ एडिशन हो गया कार्बोनियम आयन बनते ही। ये एडिशन होते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर प्लस चार्ज आ गया। इसको खत्म करने के लिए क्या हुआ, यहाँ से कोई हाइड्रोजन जो माइग्रेट होगा और ये क्या बन गया हमारे पास RCOH ये हाइड्रोजन निकला। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर वापस क्रिया कर लेगा तो ये क्या बन गया हमारे पास, एल्कोहल के रूप में एक ROH निकल गया और ये हमारे पास हुई RCOOH OH के रूप में हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को एक को यहाँ प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज यानी इसको हम इस रूप में ले लें थोड़ा सा OH के रूप में, तो यहाँ पे इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन निकल गया और एसिड की फॉर्मेशन होगी। दूसरी मैंने कहा था इसके अंदर बेसिक मीडियम में आपने देखा जल जो है वो दोनों तरह से कार्य करता है, H आयन और OH आयन। तो H आयन OH आयन के रूप में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, एक बेस की तरह कार्य करेगा। जैसे एस्टर के ऊपर बेस के माध्यम में अम्ल क्षार के माध्यम में क्रिया कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट होंगे तो ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा। कार्बोनियम आयन बन गया तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, कार्बोनियम आयन पे, ये इस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये OH यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का है क्यों, जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास गए ये वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से इसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड OH एसिड बन गया और ये क्या बन गया, एल्कोक्साइड OR कार्बोक्सिलेट के रूप में प्राप्त हो गया। तो इसको हमें सेव कर सकते हैं OH में RCOO, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन जो वो माइग्रेट होकर के OH आयन में कन्वर्ट, तो क्या बन जाएगा R, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज यानी कार्बोक्सिलेट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कार्बोक्सिलेट क्या एक अस्थायी रूप में होता है, तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, हमारे पास एसिड की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे फिनाइल ग्रुप का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहाँ पे कोई भी। तो मेन उद्देश्य क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और OC2H5, तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है कैसे, इसकी क्रिया यहाँ पे एसिड और बेस के माध्यम में बता सकते हैं। तो PHCOOH के रूप में और फिर इथिल एल्कोहल के रूप में। जितनी बड़ी चैन आप यहाँ पे लेंगे, जैसा आप एस्टर काम में लेंगे उसी प्रकार का एसिड और एल्कोहल आपको प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से भी दे सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल हमने लिया। कहने का अर्थ दोनों का एक ही है कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो हमें एसिड प्लस ROH प्राप्त होगा। इसी प्रकार बेस के रूप में जब हम करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट जो है वो प्राप्त होगा। तो ये एक रिएक्शन मैंने आपको इसलिए बताई कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस जो है ये BSc पार्ट 3 में आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी काम में आ रहा है और प्रैक्टिकल में भी हम इसी रूप में इसको लेते हैं कि एसिड हमने ले रखा और उसके अंदर हम एस्टर को 5 ml एस्टर हमने ले लिया। अब एस्टर का वो टाइम पीरियड है, काइनेटिक के रूप में इसको काम में लेते हैं। तो यानी T0 के ऊपर उस समय जब हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं है, इनिशियल स्टेट थी, तो उस समय जो रिएक्शन जो NaOH के साथ आएगी वो किसकी आएगी, यहाँ पे जो ये रिएक्शन हमारे पास NaOH के साथ आएगी, यानी हमने क्या लिया, ये आपने एक बीकर में क्या लिया आपने, यहाँ पे ये हमारे पास HCl का सॉल्यूशन था 0.5 का, कोई भी ले, और इसमें हमने यहाँ पे एस्टर को हमने ले रखा है। तो हमने कहा यहाँ पे एस्टर जैसे हम डालेंगे तो T0 टाइम पे, इट मीन्स जब हमारे पास सिर्फ HCl ये है,
हाइड्रोलिसिस होना शुरू नहीं हुआ है, तो आपके पास जो ब्यूरेट के द्वारा हम यहाँ पे टाइटेशन जो हम ले रहे हैं अलग, ये हमने इसमें से 5 ml लिया और 5 ml लेकर के यहाँ पे ब्यूरेट की सहायता से हम इसको टाइट्रेट करेंगे। तो ये इसमें क्या है, NaOH हमारे पास। इस NaOH के द्वारा टाइट्रेट करेंगे तो आपको जो एंड पॉइंट जो आएगा वो आएगा ओनली HCl के कारण। क्यों, अभी हमारे पास क्या है, HCl है सिर्फ, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस शुरू नहीं हुआ। कब, T0 टाइम की बात हम कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसी रिएक्शन में से हम क्या करेंगे, T10 10 मिनट पे, T20, T40, T60, है ना, और T अनंत। ये रिएक्शन हम यहाँ पे लेंगे और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी इट मीन्स एस्टर का हाइड्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस शुरू होगा उस समय हमारे पास एस्टर के द्वारा क्या बना, एसिड प्लस जो हमारे पास HCl का पहले से एसिड है ही, इन दोनों की रीडिंग आएगी किसके, NaOH के टाइट्रेशन। उस समय हम कहते हैं A/A-X। इट मीन्स क्या है, V अनंत जो हमने पर लिया V0, ये T0 के समय जो वॉल्यूम हमने काम में लिया किसका, NaOH का, और नीचे हमारे पास V अनंत माइनस VT की बात करते हैं। इसका मतलब ये जो आ रहा है VT, ये आ रहा है T समय 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट के ऊपर जितना HCl जो है के अंदर हाइड्रोलिसिस हो जाता है एस्टर का, वो एसिड प्लस HCl, इसमें से अगर हम V0 का मान निकाल देते हैं, इसका मतलब HCl वाला मान निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बन जाता है, VT ओनली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के द्वारा बना हुआ एसिड है, उसकी टाइट्रेशन NaOH के द्वारा की जाती है और हमारे पास वो रिएक्शन प्राप्त हो जाती है। इसको हम कह देते हैं काइनेटिक्स रूप में भी रिएक्शन का रूप। और इस प्रकार से हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जब हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी शो करती है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल एक बार समय ऐसा है कि इस समय हम लैब वगैरह सब बंद है, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकल रूप में करके भी हम देखेंगे कितने समय में कितना हाइड्रोलिसिस हुआ एस्टर का और अनंत पे कितना हो रहा है। उस समय क्या करेंगे, अनंत रीडिंग के लिए हम इसको गर्म करते हैं, सॉल्यूशन को गर्म करके वापस ठंडा करते हैं, यानी कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस हो जाए, इसलिए हम इसको करते हैं। और अनंत रीडिंग आएगी वो कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एंड पॉइंट जो हमारा पाएगा वो अनंत रीडिंग को शो करेगा। तो ये एक रिएक्शन आज आपको मैंने बताई प्रैक्टिकल रूप में, इसको आगे भी हम लेंगे। थैंक यू।